जिंदगी बहुत ही अतरंगी है। हम जो सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है। वहीं जहां सबका यह मानना होता है कि बढ़ते उम्र के साथ हमारी समझ और संस्कार बढ़ती है, यह भी पूरी तरीके से सच नहीं है। कभी कभी बच्चे भी हमें ऐसी सीख दे देते हैं जो हमारे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होता है। आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि सभी की किस्मत लिखी हुई है, सब अपने हिस्से का लेकर ही जाएंगे। राशि अपने पापा, माँ, भाई और दादी के साथ रहती है और आज उसका जन्मदिन है। उसके पिता ने एक पार्टी रखी है जिसमें उन सबको जाना है, लेकिन राशि ने जिद पकड़ रखा है कि वह अपने दादी के साथ ही पार्टी में जाएगी, पर उसके पापा नहीं मान रहे हैं। अरे बेटा, समझा करो, होटल में पूरी तैयारी हो गई है तुम्हारे जन्मदिन की और तुम अभी ये क्या लेके बैठ गई हो। पापा, होटल में हमारे साथ दादी भी चलेगी। तुम्हारी दादी को चलने में बहुत परेशानी होती है और खाना खाते समय कपड़े भी गंदे कर देती है। बेटा तुम समझो, वहाँ सब मेरे बिजनेस एसोसिएशन के लोग अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदार के साथ आएंगे। अब अम्मा इस तरह से सब गंदा करके माहौल खराब कर देगी। पापा, आप दादी की चिंता ना करिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। बस मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। पापा आप ही सोचो, मैं, आप, मम्मी, भैया, भाभी, हम 5 उंगलियां हैं और जिस पंजे ने हमें आज तक संभाले रखा है उसे यहीं छोड़ दें, ये तो गलत है ना। बिना पंजे के हम सब उंगलियां किस काम की। जब हम सब उस पंजे को साथ में मजबूती से पकड़ेंगे तभी तो हम सब साथ रह पाएंगे और रिश्तों को प्यार दे पाएंगे। प्लीज ना पापा, मैं दादी को गंदा नहीं करने दूंगी। जिद्दी हो तुम भी। ठीक है, तैयार हो जाओ सब, जल्दी पार्टी में जाना है। थैंक यू कहते हुए राशि खुद तैयार हुई और फिर दादी के कमरे में जाकर उनको भी डायपर पहनाया और उन्हें गुलाबी और सफेद रंग की साड़ी पहनाई। फिर उनके बाल बनाए और उन्हें अच्छे से तैयार करके बाहर लाई। सब दादी को देखकर हैरान रह गए, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आलोक की तो नजर ही नहीं हट रही थी अपनी माँ से। आज उसकी माँ इस गुलाबी साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है। फिर सब पार्टी में गए, वहाँ भी राशि अपनी दादी का पूरा ध्यान रख रही थी, साथ ही साथ आए हुए मेहमानों का अभिवादन भी कर रही थी। उसने केक भी दादी के साथ काटा और अपने हाथ से खाना खिलाया। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई और सभी घर आ गए। दूसरे ही दिन पार्टी में आए सिन्हा साहब अपनी पत्नी के साथ आलोक के घर पर आए और बोले, भाई आलोक जी, हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई है। हम हमारे अरुण के लिए उसका हाथ मांगने आए हैं। कल जब इसे हम तीनों ने देखा तो देखते ही रह गए। जो बच्ची अपनी दादी का इस तरह से ध्यान रख सकती है वो तो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। सिन्हा साहब की पत्नी ने भी अपनी झोली आगे बढ़ा दी और कहा कि हमें बस राशि को अपने घर की बहू बनाने दीजिए। अरुण को भी राशि बहुत ही पसंद है। आलोक अरुण को बहुत अच्छे से जानता था और वह भी चाहता था कि उसकी बेटी राशि की शादी सिन्हा साहब के बेटे अरुण से हो। उसने कहा कि सिन्हा साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि राशि और अरुण की शादी हो जाए, पर मेरी बेटी राशि अभी महज 20 साल की ही है। इतनी जल्दी मैं उसकी शादी नहीं कर सकता, अभी उसे और पढ़ना है, वो सीए की तैयारी कर रही है। तभी सिन्हा साहब कहते हैं कि आलोक जी, आप रोका कर दीजिए, शादी बाद में कर लेंगे या राशि शादी के बाद पढ़ लेगी। अरुण भी सीए है, हम तो चाहते हैं कि राशि भी पढ़कर सीए बने और दोनों साथ में फर्म खोले, पर आप रिश्ता आज पक्का कर दीजिए, हमें हमारी सर्वगुण संपन्न राशि दे दीजिए। राशि से जब पूछा गया तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि राशि भी अरुण को जानती थी। जब रिश्ता पक्का हुआ और सभी मेहमान चले गए तब आलोक अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ उसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तब वह अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने अपने काम के चक्कर में तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखा। सही कह रही थी राशि, पंजा ही ना होगा तो हम उंगलियां किस काम की। पंजा होगा तभी तो मुट्ठी बनेगी, तभी तो अपनों के प्यार का एहसास होगा। माँ, अब मैं तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे तुम बचपन में रखा करती थी। आज दोनों माँ बेटे बहुत समय तक गले लगकर रोए और बाहर दरवाजे पर खड़ी राशि अपने पापा और दादी के इस प्यार को देखकर अपने खुशी के आंसू पोंछ रही थी। है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वह भला किस काम के। रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से वह श्रेष्ठ है सूक्ष्म है तो क्या हुआ। वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, संबंध उनका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से।